Hello friends, welcome to Hardeep Sharma Study Center. So today we are going to discuss class 10 science chapter 1 chemical reactions and equations part 2. टॉपिक्स हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, redox रिएक्शन विद एग्जांपल एंड corrosion एंड रेंसिडिटी, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्सीडेशन है क्या? सो ऑक्सीडेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन का गेन होगा, हाइड्रोजन का लॉस होगा या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या ऑक्सीजन हमारे पास गेन हो रही है या हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ओके, जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, कॉपर के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं, उनको हीट किया जाता है तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बनता है। ओके, जैसे यहाँ पे हमारे पास कॉपर है तो कॉपर जो है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है। ओके, जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। ओके, सो दिस इज ऑक्सीडेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? सो रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच देयर इज ए लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लॉस होगा, हाइड्रोजन का गेन होगा या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 3 डेफिनेशन आप इसकी बना सकते हैं यहाँ से। या तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का गेन होगा या ऑक्सीजन का लॉस होगा या हाइड्रोजन का गेन होगा। ओके, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल आता है, कॉपर ऑक्साइड की जब हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, उसको हीट किया जाता है तो हमारे पास ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है यहाँ से। ओके, यहाँ से ऑक्सीजन लॉस्ट होके हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है, जिसकी वजह से हमें कॉपर प्लस वाटर की फॉर्मेशन मिलती है। ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? सो इसकी डेफिनेशन होगी, द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड वाइल अदर गेट रिड्यूस्ड। ये एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे हमारे पास एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। यानी हमारे पास एक रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरा जो है वो रिड्यूस करेगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास जैसे एग्जांपल दे रखा है, कॉपर ऑक्साइड है, जब उसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, ओके, तो हमें कॉपर और वाटर मिलता है। ओके, सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि CuO, यहाँ से ऑक्सीजन का लॉस्ट हो रहा है। ओके, सो ये हो रही है हमारे पास यहाँ पे रिडक्शन, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो हाइड्रोजन की हो रही है ऑक्सीडेशन। ओके, एक और एग्जांपल है हमारे पास, जिंक ऑक्साइड की जब रिएक्शन हम कार्बन के साथ करवाएंगे तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड हमें मिलेगा। तो एक ही रिएक्शन में हमारे पास रिडक्शन प्रोसेस भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास corrosion। corrosion क्या है? When a metal is attacked by substances around it, such as moisture, acid, etc., it is said to be corrode and this process is called corrosion। ये एक हमारे पास ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटल जो है उसको अटैक किया जाता है सब्सटेंसेस के थ्रू, जो सब्सटेंसेस उस मेटल के अराउंड होगी। जैसे हमारे पास मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया। ओके, तो उसको हम बोलेंगे कि वो क्रूड होना शुरू हो गई और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे corrosion। ओके, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कि व्हेन एन आयरन पीस इज लेफ्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम इन द मॉइस्ट एयर देन ए लेयर ऑफ ब्राउन कलर अराउंड इट इज अपीयर्ड। कि जब भी हम लोहे के किसी पीस को लंबे समय तक मॉइस्ट एयर में रखेंगे, मॉइस्ट एयर मीन्स ऐसी एयर जिसमें मॉइस्चर हो। ओके, तो हमारे पास उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर जमना शुरू हो जाएगी। ओके, तो ये परफेक्ट एग्जांपल है corrosion का। लेकिन कुछ ऐसी भी हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, सर्टेन मेटल्स हैं, जैसे प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जिनके ऊपर मेटालिक corrosion वर्क नहीं करता है। ओके, उन मेटल्स को हम बोलते हैं नोबल मेटल्स। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। ओके, जब हमारे पास फैट्स हैं या ऑयल्स हैं
जब ऑक्सीडेशन होती है उनकी, ओके, तो वो रैंसिड होना शुरू हो जाते हैं। रैंसिड मीन्स उनकी स्मेल, उनका टेस्ट, उनका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। ओके, इस चीज़ को हम बोलेंगे रैंसिडिटी। ओके, सो टू प्रिवेंट द रैंसिडिटी फूड आइटम शुड बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर। अगर हमने फूड आइटम्स को रैंसिडिटी से बचाना है तो उनको हमें एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ेगा ताकि वो चीज़ें ख़राब ना हो। ओके, थैंक यू।